व बरकातुहू। सामियात कराम, ज़बान बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उसकी हिफाजत की तलक़ीन किया करते थे, क्योंकि यही वह ज़बान है जो झूठ बोलती है, यही वह ज़बान है जो झूठी कस्में खाती है, यही वह ज़बान है जो चुगली करती है, यही वह ज़बान है जो गाली देती है। ताज्जुब है, हमें मालूम ही नहीं होता या हम उसको गुनाह ही नहीं समझते। ग़ीबत भी एक ऐसा गुनाह है जिसमें हर कोई मुलव्विस है, मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, आलिम हो या जाहिल। इसीलिए आज आप हजरत के सामने ग़ीबत पर एक ड्रामा पेश करने जा रहे हैं। इस ड्रामा के किरदार हैं दाइया वहीदा, सास नजरा खातून, बहू अफसाना खातून, सास की पड़ोसन सहेली नजरीना खातून, बहू की सहेली मिसराना खातून। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है इस ड्रामा को गौर से देखें और ग़ीबत जैसी भारी गुनाह से बचने की पूरी कोशिश करें इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई। बैठो बैठो। ये बहन कौन है? ये मेहमान बहन है, नेपालगंज से आई है और दिन के बारे में अच्छी मालूमात रखती है। अरे देखिए, बातों बातों पे तो खैरियत पूछना ही भूल गई। बताइए बहन, खैरियत से है ना? कहाँ की खैरियत, कैसी खैरियत? जी रही हूँ, जैसे तैसे वक्त पूरा करके दुनिया से जाना है। अरे अब्बाजान, अल्लाह ने आपको क्या कम दिया है? आपको अल्लाह ने शादो आबाद घर दिया है और बेटे की भी माशाअल्लाह अच्छी नौकरी है और चांद जैसी खिदमत गुजार बहू भी है। और क्या चाहिए आपको? खामोश रहो, मेरा मत खुलवाओ। कैसा बेटा, कैसी बहू? उनको तो बूढ़े लोगों का कोई ज़रूरत का कोई एहसास ही नहीं है कि किस हाल में है, तबीयत कैसी है, क्या खा रही है, किसी को कोई फिक्र ही नहीं। बस हमको अपने लिए एक बोझ समझते हैं और सोचते हैं कि कैसे इनसे जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाए। और बहू रानी का तो कुछ पूछो ही नहीं। नवाबजादी के तो सुबह 9 बजे होती है, न घर की सफाई ख्याल, न नाश्ता, न चाय। ये सब बातें तो माँ बाप के सिखाने की होती है। लगता है कि उसके माँ बाप ने कुछ सिखा कर नहीं भेजा। क्या बताओ बहन, जब उसके मैके का घर कोई आ जाए तो उसकी देखभाल के लिए बिछी बिछी जाती, और जब मेरा कोई आ जाए तो कोई परवाह ही नहीं। न देने के लिए हाथ उठते हैं, न कुछ बनाने के लिए पैर उठते हैं। नाटक शुरू हो जाता, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द। तबीयत ठीक नहीं है, खाने का हाल तो पूछो मत। चाय बनाएगी जैसे काली अम्मा उसकी रात, और दाल बनाएगी जैसे तालाब का गदला पानी, और चावल ऐसा कि जो खाए पेट में दर्द हो जाए। हर 2 दिन के बाद माँ का याद आ जाता है और जाकर माँ के पल्लू से बन जाती है और आने का नाम ही नहीं लेती। अरे अब्बाजान, आपकी बहू इतना सब करती है, फिर आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? देखो बहन, मैं बोलते बोलते तंग आ गई हूँ। अब कुछ बोलना मुश्किल हो गया है। अगर कुछ बोले तो हमारे बेटे का तेवर चढ़ जाता है, इसलिए मुझे खामोश रहना पड़ता है। अरे नजरीना बहन, तुम्हें तो चाय का पूछना भी भूल गई। चलो अंदर चलकर चाय पीते हैं। ये थी सास और सास के पड़ोसन जो जी खोल कर अपनी बहू की ग़ीबत कर रही थी। अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। कितनी बुरी हालात है। आइए आप देखते हैं बहुएं अपने अपनी सासों की कैसी तारीफ करती हैं।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हो बहन अफसाना, बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारा? क्या बताऊँ बहन, ठीक भी हूँ और ठीक नहीं भी हूँ। अरे बहन अफसाना, ये कैसी दरमियानी बात कर रही हो? क्या बताऊँ, जब तक सास का साया सर पर है तब तक चैन कहाँ। अफसाना, तुम कितनी खुशकिस्मत हो के तुम्हारे सर पर सास का साया है। मिसराना, तुम भी क्या खुशकिस्मती की रट लगा रखी है। भला वो भी कैसे रह सकती है जिसकी मेरी जैसी सास हो। एक बात पूछूं बहन? हाँ पूछो। तुम्हें मालूम औरतों की तारीख में सबसे खुशकिस्मत औरत कौन? नहीं मालूम नहीं है। वो सारे इंसानों की माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम है। वो कैसे? क्योंकि उसके कोई सास और ननद नहीं थे। तुम अपनी सास से इतनी परेशान क्यों हो, आखिर क्या बात है? वो सास नहीं, परेशानियों का घर है। जब देखूं तो नाक पर गुस्सा रहता है। मैं खाना खाऊं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं कुछ बोलूं तो गुस्सा, मैं कुछ ना बोलूं तो घमंडी, मेरे हर काम पर नुक्ताचीनी। कभी तो उसने मेरे एक लफ्ज से भी तारीफ की हो। अब तुम ही बताओ उसको मैं क्या नाम दूं? मेरा चलता कहाँ है, मेरा छोड़ो और तुम अपना बताओ। क्या बताऊं बहन, मुझे तो जरा भी चैन नहीं है। मेरी एक ननद है जो हर वक्त ससुराल छोड़कर मैके पड़ी रहती है। दिन और रात मेरा सर पका रखा है। नवाबजादी के तो जबान वो लंबे हैं कि मत पूछो, अल्लाह ही पनाह दे। वो महारानी बनी मैके में है और नौकरानी बन के रह गई उसकी। मैं उसकी भी खिदमत करूं और उसके बच्चों की भी, और ऊपर से उसके नखरे अलग है। ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, हर वक्त ताना देती रहती है। मुझे डबल खाना पकाना पड़ता है। अभी मैं नाश्ता बना रही होती हूँ और ख़त्म भी नहीं होता कि नंद और उसके बच्चे सारा का सारा खाना साफ कर चुके होते हैं और मेरे लिए कुछ भी नहीं बचता। या तो दोबारा पकाना पड़ता है या फिर बचा कुचा ही खाना पड़ता है। मैं तो दुआ करती हूँ कि जल्द ये मुसीबत मेरे सर से टले। अरे बहन, ये कौन है? मैं तो पूछना ही भूल गई। ये आंटी है, नेपालगंज से आई है, हमारे घर मेहमान है, दीन के बारे में अच्छी मालूमात रखती है। अरे बहू, तुम अभी यहीं बैठी हो? हाँ ये ससुर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ आइए, आप लोग भी बैठिए। सुबह से मैं इस घर में एक बात सुन रही हूँ। हमारी ज़बानों पर दूसरों की शिकवे शिकायत, दूसरों की गिबत बहुत ज़्यादा हो गई है। ज़बान के गुनाह कसरत से करने लगे हैं। अल्लाह ही माफ़ फरमाए। और हम औरतों की एक बहुत बुरी आदत है, जहाँ दो चार जमा हूँ, दूसरों का तस्करा, दूसरों की बुराई करना शुरू कर देते हैं और उसका नुकसान का जरा भी अंदाज़ा नहीं कर पाते। सुबह आप ही और उनकी पड़ोसन की बातों पर मैंने गौर किया और अब मैंने तुम लोगों की बातें भी सुनी, जो कि सरासर गिबत में आता है। अरे बहन, ये गिबत क्यों हुई? जो हकीकत है हम तो वही कह रहे थे। अरे मेरी बहन, सुनो तो सही, गिबत इसे ही कहते हैं, पीठ पीछे किसी की बुराई करना। कुरान मजीद में आया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़न अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूह। यानी तुम में से बास की यानी कोई किसी की गिबत ना करे। क्या तुम में से कोई अपना मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? यकीनन तुम्हें घिन महसूस होगी। अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तुम्हारे हर अमल से वाकिफ है, पूरी तरह बाखबर है उससे जो तुम करते हो। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को नाक के बल, मुंह के बल, ज़बान के बातें ही गिराएंगी। यह गुनाह देखने में तो बज़ाहिर मामूली नजर आता है, इस गुनाह में लज्जत भी बहुत है। खुदा न
भी को इसकी आदत लग गई तो उसकी आखिरत की बर्बादी में कोई शक नहीं। हमारी आखिरत क्यों बर्बाद होगी? क्योंकि जब हम किसी के पीठ पीछे बुराई करेंगे तो क़यामत के दिन हमारी नेकियां उसे दे दी जाएगी जिसकी हमने बुराई की थी, और हमारे नामा अमाल में से नेकियां खाली हो जाएंगी। फिर भी अगर उसका हक बाकी रहा तो उसके गुनाह हम पर लाद दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी गुफ्तगू से हमें पता चला कि हम कितनी बड़ी गलती में मुब्तला थे और इतने बड़े गुनाह को सिर्फ मजाक और वक्त गुजारी समझ रहे थे। आज से मैं आपसे वादा करती हूँ कि आइंदा कभी भी किसी की बुराई नहीं करूँगी, इंशाअल्लाह। हाँ आंटी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आज आपने तो हमारे आंखें खोल दिए। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम वाकई में बहुत बड़े गुनाह कर रहे थे। सबसे पहले तुम अल्लाह से माफ़ी मांगो, फिर जिसकी तुमने बुराई की थी उससे माफ़ी मांगो।